सरकारी क्या सर? प्रणाम करना चाहता हूँ सर। 40,000 आते होंगे आपके तो 50,000। देवेंद्र जी दांगे हमारे बीच में है दोस्तों, जो कि हमारी स्थानीय आंगन की तुलसी है। जाना मत, एक भी आदमी को जाने की बात करी भी थी नहीं अपन ने। जितनी तालियां बजा रहा हूं ना आज इस कवि सम्मेलन में, उतनी तालियां तो ये रामेश्वर रोचक लोकल ट्रेन में बजा के 400-500 रोज का कमा लेता है। इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों कि एक बार इस कवि सम्मेलन के लिए जोरदार तालियां बजा। अगर आपको आनंद आ रहा हो, जाएगा एक भी आदमी नहीं, अभी पूरी टीम है। अभी तो मैं पढ़ना बाकी हूं, मैं तो बीच बीच में अभी तो ये मेरा ट्रेलर है, फिल्म पूरी बाकी है। मैं चाहता हूं हमारे बीच में देवेंद्र जी दांगी, जो कि ओज रस पढ़ते हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं। ये आंगन की तुलसी है। मैं फिर कहूंगा कि आपके जो अपने लोग हुआ करते हैं, पूरे देश की यात्रा करते हैं, ब्यावरा का नाम रोशन करते हैं। मैं आग्रह करता हूं देवेंद्र जी आए, एक बार तालियां बजाए। देवेंद्र जी दांगी आकर अपना काव्य पाठ। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करता हूँ और मंचासीन कवि कुल शिरोमणियों को मैं नमन करते हुए आप सभी को अष्टांग प्रणाम करता हूँ। आपको अष्टांग प्रणाम इसलिए भी करता हूँ कि मैं आप ही के बीच आप ही का बच्चा हूँ। मेरे सम्मुख मेरे काका श्री बेटे हैं, मेरा छोटा भाई बेटा है और मेरे साथी जो पड़ोसी है वो भी बैठे हुए हैं। वाह वाह वाह। मैं बिना विलंब के अपनी कविता आपको सुनाता हूं। आदरणीय संचालक महोदय ने टीचर और मास्टर के बारे में बहुत कुछ सुनाया और आपने बहुत तालियां बजाई। मैं भी सरकारी टीचर हूं। शिक्षक के बारे में आपको बता दूं, शिक्षक कौन होता है? क्या बात है। शिक्षक सड़क के समान होता है। वाह। शिक्षक सड़क के समान होता है जो खुद स्थिर रहकर लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। वाह, ये भी एक पक्ष है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे सुन रहे हैं आप। और आजकल हम हमारे बच्चों को विदेश MBA BBA करने भेज रहे हैं और कुछ बच्चे तो अपने माँ बाप की बात पर खरे उतर रहे हैं और कुछ MBA BBA करने की बजाय वहाँ से BB लेकर आ रहे हैं जी। तब MBA मैनेजमेंट क्या होता है मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे बड़ा मैनेजमेंट हमें हनुमान जी सिखा गए। हनुमान जी से आपको जोड़ता हूँ और उनका प्रबंध आप देखिए। स्वागत। हनुमान जी सा प्रबंध चाहिए। हाँ। हनुमान जी सा प्रबंध चाहिए। पाप की लंका हो कितनी ही विशाल, पल में विध्वंस चाहिए। अरे जिसको बड़ा गर्व हो अपनी शक्ति पर, जिसको बड़ा गर्व हो अपनी शक्ति पर, उसी के तेल घी से उसकी लंका जलनी चाहिए। वाह। देखी जय। वाह। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। अगले 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। पहुंचाओ। मित्रों, मैं आपसे एक बात कह दूं कि मैं भी उसमें शामिल हूं। हर कवि ये चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा तालियां मिले। मेरी पंक्तियों में आपसे ये नहीं कहूंगा आप तालियां बजाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी एक एक पंक्ति आप यहां से सुने, क्योंकि ये यहां से लिखी हुई है। क्या बात है। एक दिन माँ मेरे सपने में आई और कहने लगी अचानक वर मांग। मैंने माँ से वर मांगा। 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूँ। गुरुदेव। मुझे दे सावर माँ, हाँ। मैं तेरी वंदना कर पाऊं। हाँ। मुझे दे सावर माँ, हाँ। मैं तेरी वंदना कर पाऊं। हाँ। हर पल हर क्षण हर घड़ी मैं तुझको ही ध्याऊं। बहुत अच्छे। फिर जरूरत क्या मुझे मंदिर मंदिर जाने की। अरे फिर जरूरत क्या मुझे मंदिर मंदिर जाने की। जब भी देखूं किसी बाला को, हाँ। तो रूप तेरा ही पाऊं। क्या बात है। और अगली कविता, अगली पंक्ति जी, जिसका मेरा शीर्षक है बाबूजी। जी जी। अरे वो भले पूछते होंगे आहा। तिजोरी की चाबी का पता क्या बात है। अपने बाबूजी से। क्या बात है। वो भले पूछते होंगे तिजोरी की चाबी का पता अपने अपने बाबूजी से। मैंने पूछी एक बात मेरे बाबूजी से। बहुत अच्छे भाई, आप तक पहुंचाता हूं। बहुत अच्छे। एक बात
बताओ न बाबूजी, तुम छुपाओ न बाबूजी, क्या कोई चिंता है जो तुम्हें सताती है? वाह भाई। मेरे बचपन को देख देख बड़े खुश नजर आते थे। मेरी पढ़ाई व करियर को लेकर थोड़ी सख्ती भी तुम दिखाते थे। अब मैं खुद कमाने लगा हूं बाबूजी, हाय हाय, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने लगा हूं बाबूजी। क्या बात है। क्या अब भी कोई चिंता है जो तुम्हें सताती है? बताओ ना बाबूजी, तुम छुपाओ ना बाबूजी। आपके त्याग व समर्पण को मैंने देखा है। क्या बात है। आपके त्याग व समर्पण को मैंने देखा है। अपने लिए कुछ न खरीदा, हमने जो मांगा वो लेते देखा है। क्या बात है। अपने लिए इतनी कंजूसी क्यों करते हो बाबूजी? छुपाओ ना बाबूजी, बताओ ना बाबूजी। क्या बात है। आपकी खुशी के लिए क्या मैं कर सकता हूँ? आप जो कहे तो दशरथ आप, राम मैं बन सकता हूँ। क्या मुझ पे भरोसा नहीं है बाबूजी? आप एक दिन ये सब ठीक हो जाएगा बाबूजी। जी। ये गहन परिस्थिति के बीच का संवाद है सर। जी सर। एक दिन ये सब ठीक हो जाएगा बाबूजी, फिर से राम राज आएगा बाबूजी। वाह। एक दिन ये सब ठीक हो जाएगा बाबूजी, फिर से राम राज आएगा बाबूजी। छोड़ जग की चिंता, जगदीश का चिंतन करो ना बाबूजी। हरि को भजो ना बाबूजी, फिर कोई चिंता तुम्हें नहीं सताएगी। और अगली मेरी कविता, मैंने आपसे कहा है आप मेरी कविता पे तालियां भले ही ना बजाएं, लेकिन इसको दिल से सुने जी। अगली कविता है मेरी माँ पर, और ये माँ की कविता सुनाने बिना मेरा कवि सम्मेलन अधूरा माना जाता है। या सर आपको यूं कहूं कि मेरी माँ पर कविता सुनाने के लिए ही मैं कवि सम्मेलनों में जाता हूं। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। कविता का शीर्षक है माँ ही मेरी मंजिल। वाह वाह। माँ ही मेरी मंजिल, माँ ही मेरी पूजा, माँ के बिना मेरा कोई न दूजा। माँ ही मेरी मंजिल, जब भी होता हूँ उदास तो गले से लगाती है। वाह वाह वाह। बड़े प्यार से मेरे सर को सहलाती है। माँ ही मेरी मंजिल, माँ ही मेरी पूजा, माँ के बिना मेरा कोई न दूजा। माँ की गोद में सारे गम दूर हो जाते। क्या बात है। बस माँ का प्यार ही प्यार रह जाता, आए न रोग को ही दूजा। माँ ही मेरी मंजिल, माँ ही मेरी पूजा, माँ के बिना मेरा कोई न दूजा। खुश नसीब होते हैं वो जिनकी होती है माए। वाह। खुश नसीब होते हैं वो जिनकी होती है माए। वाह 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 वाह। माँ के होते हुए, माँ के होते हुए, संभालना अंतिम पंक्ति। क्या बात है। अरे माँ के होते हुए पहाड़ सी विपत्ति में भी बेटा क्यों घबराए। माँ ही मेरी मंजिल, माँ ही मेरी पूजा। धन्यवाद। और सभी लोग कवित्री महोदया को सुनने के लिए आतुर है, तो मैं यहीं विराम देता हूँ।
कवित्री जी पे दया आएगी मार साहब को। यार वो बेटा तैयार बैठो ये नहीं तो वो 2-3 पेज और थे उनके पास अभी, तो क्या बात है? तैयार बैठो तो सम्मेलन में हाथ मार लगा फिर आप क्या समझ रहे हो? हाँ, पहले बात हो की थी, कवित्री जी ने कहती थी कि ऐसा भी बोल देना एक बार कि महोदया को सुनना लगाता है। हूँ 1 मिनट। गलती बिल्कुल नहीं करी, आकी मात्रा की भी गलती नहीं थी, तो बहुत सारे महोदय बोलते उन्होंने महोदया। हिंदी के टीचर होंगे मार साहब, एक से प्राथमिक स्कूल में ना अभी तो आप। ठीक है सर, इस हिसाब से तो परमिशन हो जाएगा आपका, जिस हिसाब से आप कविताएं सुना रहे। शानदार उन्होंने माँ पर जो कहा, मैं 4 पंक्तियां आदरणीय सर की जो कविता थी उसकी भूमिका में माँ पर 4 पंक्तियां आदरणीय सर ने वास्तव में जो विषय अभी तक छेड़ाने गया था मन से, भाई साहब ने छेड़ा में 4 पंक्तियां। खत्री जी, अगर आपको 4 पंक्तियां अच्छी लगे तो माला भी लाना, 501 रुपए भी लाना था। पैसों की भी शुरुआत करा करो, ऐसे मालने वाले से काम मत चलाओ। हाँ, 4 पंक्तियां सर माँ पर। अगर आपको लग जाए यहां से लेकर वहां तक कि माँ पर आपने आपकी जिंदगी में अभी तक ऐसी पंक्तियां नहीं सुनी। हम सब लोग मेरे दोस्तों ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। हम सब जब बच्चे थे, हमारी माँ उसके पल्लू में 2, 4, 5 रुपए बांध कर रखती थी। जब मेला लगता था, हमारे गांव का बाजार लगता था, जब मेला लगता था तो वो 5 रुपए निकाल करके जो माँ उसके पल्लू से खोल करके देती थी, उस 5 रुपए का मूल्य आज 5 लाख रुपए से भी कम है, ज्यादा है मेरे दोस्तों। इसलिए मैं माँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। संभाल कर रखती थी कि पूरी जिंदगी निकाल लेती है दिन दहाड़ी में। 4 पंक्तियां खत्री जी, आदरणीय गुरुदेव, कि पूरी जिंदगी निकाल लेती है दिन दहाड़ी में। कभी खेत, कभी मेड़, कभी पहाड़ी में, और बच्चे भूखे ना सो जाए इसलिए एक माँ पूरा साल निकाल लेती है पुरानी साड़ी में। पूरा साल निकाल लेती है पुरानी साड़ी में। ये हमारी माँ हुआ करती है दोस्तों, इसलिए मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। ये 200 डाल चंजी देंगे, 200 इन्होंने दे दिए, 400 हो गए। कोई टेंशन नहीं, मेरे लिए 200 रुपए 2 लाख रुपए के बराबर है। मैं इन दोनों 200 रुपए में लेमिनेशन करवाऊंगा। ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं इनको खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि कविता पर माँ के लिए ये खर्च क्या करूंगा, मैं जाकर मेरी माँ को दूंगा। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ खत्री जी, आपको आपने माँ की कविता पर सम्मान किया, और 200 रुपए किसी के पास हो तो तैयार रहे, इसी पंक्ति में बड़ा और है। आपको क्या लगता है, मेरे पास पिताजी पे भी है, माँ पर भी है, लेकिन जब सर ने छेड़ा तो मैंने छेड़ दिया। मेरा काम तो हंसाना है आपको, क्योंकि मेरा मानना यह है दोस्तों कि जो हंसाता है और जो हंसता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता। सही कह रहा हूं सर? अगली पंक्ति समझ में आएगी आपको? जो हंसाता है, जो हंसता है, वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि वो जहां चला जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है, वहीं स्वर्ग बना देता है, वहीं स्वर्ग बना देता है, वही स्वर्ग बना देता है। भाई साहब हंसी हंस क्या रहे हो, ताली भी बजाओ। सफेद सेट वाले भाई साहब, इनको कह रहा हूं मैं, सर आप बहुत मजे ले रहे हो भगवान कसम, बस आप ताली नहीं बजा रहे हो। आपको देख करके सर मैंने अभी खोज करी, ये कविता सुना रहे थे, मैं टोटल आपको देख रहा था, और मैंने सर आपको ये सफेद शर्ट वाले भाई साहब, इनको देख करके मैंने खोज करी। और खोज क्या करी कि इंसान के सर पर सिर्फ 2 ही महिलाएं हाथ फेरती है, एक माँ, दूसरी पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं भाई साहब की तरह, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो बाल। गुरुदेव को देखकर लग रहा है कि पूरे मोहल्ले वाले ने हाथ फेर रखा यार। जोरदार ताली बजाओ गुरुदेव के सम्मान में। लेकिन सर कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, इन लोगों को क्या अलग अलग नाम से अपन जानते हैं। कोई बुढ़िया कह रहा है, कोई गंजा कह रहा है, कोई केस ले। मेरे पिताजी भी गंजे, टोटल गंजे। अच्छा, गंजे भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अर्धगंज, एक पूर्णगंज। जो अर्धगंज होता है वो कैसा होता है, आधे बाल इधर, आधे बाल इधर, ऐसा लगता है जैसे कोई दूध की टंकियां लटका के जा रहा हो। एक होता है पूर्णगंज, पूरा का पूरा सफा चट। तो अपन गंजो, देखो गंजो के फायदे हैं।